अस्सलाम वालेकुम। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारे पास पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में मैंने आपको सिर्फ कंसेप्ट दिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में कि ये क्या होते हैं और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। अब जाके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। टोटल हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स होते हैं। जो पहला हमारे पास है, ज़्यादातर क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व होते हैं। ठीक है, इस मेथड का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड। जाके मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह जाके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, तो पहले आपने देखना होगा कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या है। फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या है? किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज़रब की शक्ल में लिखना, प्रोडक्ट में लिखना, फिर जाके आपने एक्स का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो फिर आपको डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगा। तो देखें, जब भी आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्म होना चाहिए, फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। जिस तरह मैंने आपको कहा था फर्स्ट वीडियो में कि x का हाईएस्ट पावर 2 होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब देखें, ये हमारे पास इक्वलिटी का निशान है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो ए आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, एक्स स्क्वायर एक वेरिएबल है। ठीक है, हाईएस्ट पावर 2 है, फिर एक्स का यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स की पावर 1 है। ठीक है, फिर यहाँ पे बिल्कुल एक कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है, सी की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अब देखें, ये भी कोई नंबर हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा दिया। अब ए भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, अब जाके फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकेंगे। ठीक है, तो जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपके पास टोटल 5 स्टेप्स हैं। स्टेप्स आपने फॉलो करना है। स्टेप 1 हमारे पास यहाँ पर लिखा है, स्टेप 2 है, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। मैं जाके क्वेश्चन लिखूंगा, फिर जाके ये स्टेप्स फॉलो करूंगा। ठीक है, अगर आप स्टेप सही तरीके से फॉलो करेंगे, जो भी जिस तरह का भी क्वेश्चन हो, फिर आप इस मेथड से फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक हो गया, तो देखिए मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूँ यहाँ पे। एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब पहले आपने देखना है क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पर x का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, फिर 5x है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। फिर आप जाके फैक्टराइजेशन मेथड से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, हमारे पास पहला स्टेप क्या है? ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई ए एंड सी। अब देखें, ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसके साथ कोई एक्स नहीं है। ठीक है, मतलब क्या है? पहले स्टेप में आपने इसको मल्टीप्लाई करना है जो एक्स के सामने जो भी है। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, पहला स्टेप यही है। 6 को यहाँ पर अगर 2 है तो फिर आप 2 से मल्टीप्लाई करें, अगर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई करें। तो पहला आपका स्टेप क्या होगा? 6 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, स्टेप 1 है। ठीक है, 6 को, ये 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, यहाँ पर जो भी है आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 6 को यहाँ पर हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे? एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, जो एक्स के साथ, जो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करो, हमारे पास आपने साइड में यहाँ पर लिखना है 6 हो गया। ये पहला स्टेप हमने अप्लाई किया। ठीक है, क्या किया हमने? कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट कहते हैं, जिसके साथ कोई एक्स वेरिएबल ना हो उसको हम कांस्टेंट कहेंगे। तो हमने 6 को एक्स स्क्वायर के सामने नंबर है उससे मल्टीप्लाई की, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, फिर आपने जो हमारे पास दूसरा स्टेप है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है? 2 रकम ढूंढने हैं, आपने मल्टीप्लाई करना है, 6 आ जाए, जमा करोगे या नफी करोगे ये दरमियान वाला आ जाए। ठीक है, 5x वाला आ जाए, तो ये दूसरा स्टेप है। तो दो रकम, 2 वैल्यू कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। अब देखें, हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 आ गया। अब 2 को हम जमा करें 3 के साथ, क्या आ जाएगा? ये आना ज़रूरी है। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यू आ जाए जो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर लिख लिया। अब इन दोनों को 2 रकम हमने ढूंढ लिया, 2 और 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और हम इनको जमा करेंगे 5 आएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर लिखना है एक्स का स्क्वायर है हमारे पास। ठीक हो गया, अब 5 आपने नहीं लिखना, यहाँ पर 5 आपने नहीं लिखना, जो आपने टुकड़े बनाए थे, जो आपने यहाँ पे देखें 2 और 3 आपने बनाए। अब पहले 2 लिखेंगे या 3 लिखेंगे, जो बड़ा वैल्यू है आपने वो लिखना है, प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
हमने क्या किया, सिर्फ ये 5 के दो असल में फैक्टर्स बनाए, 3 और 2, ठीक है। हम जमा करेंगे वापस यही चीज़ आ जाएगा। अब स्टेप 2 हमने अप्लाई किया। अब स्टेप 3 आपके पास क्या है, स्टेप 3 हमारे पास ये है कि आपने इन दोनों से और इन दोनों से कॉमन लेना है, ठीक है। इन दोनों से और इन दोनों से आपने कॉमन लेना है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, तो x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या रह गया, एक x हमने कॉमन लिया, एक x रह गया प्लस 3, ठीक हो गया। अब यहाँ दोनों से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, अगर 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 भी आ जाएगा। तो 2 कॉमन आ गया आपके पास, तो 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर x रह गया, सिर्फ x प्लस 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स 6 आएगा, 3 टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तक आपने एक चीज़ देखना है, अगर आप स्टेप सही जा रहे हैं तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर एक जैसे आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो x प्लस 3 है, अगर यहाँ पर आप x प्लस 4 है हमारे पास, यहाँ पर कोई और वैल्यू, मतलब आपने कोई स्टेप गलत की है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये जो बाहर है x है और x प्लस 2, इनको एक ही ब्रैकेट में लिखना है, x प्लस 2 लिख लिया। अब यहाँ पे आपने कॉमन एक लेना है, x प्लस 3 यहाँ पर भी है, x प्लस 3 यहाँ पर भी है, आपने जाके एक उठाना है, x प्लस 3, ठीक हो गया। अब ये बराबर है 0 के। अब यहाँ पे हमने कितने स्टेप्स अप्लाई की, ये हमने अप्लाई किया, स्प्लिट किया, देखें यहाँ पे हमने फैक्टर भी बनाए कि ग्रोइंग फ्रॉम 2 लीनियर फैक्टर्स। अब लास्ट हमारे पास सेट ईच फैक्टर इज इक्वल टू 0 एंड सॉल्व फॉर x। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल रखना है, x प्लस 3 को भी आपने 0 के इक्वल रखना है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। आपने x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा, x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखा। अब x का वैल्यू यहाँ से मालूम करें, x इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस 2 है, यहाँ पर आ जाएगा -2, x इज इक्वल टू, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा -3। क्यों 0, अगर आप -2 0 निकालेंगे तो वही -2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो x के वैल्यूज क्या आ गया हमारे पास, -2 और आपके पास क्या है, -3 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास x के वैल्यूज हैं। ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व भी है, मैंने आपको जो है बता दिया फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज करके सॉल्व किया जाता है। अब ये आपने सॉल्व करने हैं, देखें ये आपके पास सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, x² प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और दूसरा आपके पास क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। थैंक यू।